नमस्ते डियर टॉकेटिव एंड बिजनेस माइंडेड फ्रेंड्स। जेमिनी असेंडेंट मिथुन लग्न, सितंबर 2025 कैसा रहे? देखिए, इस महीने में बेसिकली आपका लग्न तृतीय स्थान से मूव हो रहा है, थर्ड हाउस से 30 अगस्त से 14 सितंबर तक, और 15 सितंबर से 2 अक्टूबर ये फोर्थ हाउस में जाएगा। तो पहला ये 14 दिन आपका जो पड़ोसी है या आपके भाई बहन है उसके साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने में मदद रहेगा आपको 14 सितंबर तक। 15 सितंबर मतलब घर पड़ोसियों से कहीं ना कहीं कनेक्शन आएगा, अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाओगे, सोसाइटी का कोई मीटिंग होगा उसमें कहीं आप बेसिकली यू आर हैविंग नेचर ऑफ सोशल वर्क, दूसरों का काम करने में आपको बड़ा आनंद आता है। लग्नेश चतुर्थेश आपका एक ही ग्रह, इसकी वजह से लोगों का काम करने में बड़ा मजा आता है आपको, सोशल काम करने में। और 15 सितंबर से 2 अक्टूबर वही लोगों का काम करने वाली बात, घर में अजब शांति का अनुभव करोगे, घर में गेस्ट आएंगे, बहुत मजे का टाइम बीतेगा। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर लग्नेश आपका चतुर्थ में जाएगा। इस महीने में बेसिकली 18 सितंबर तक का जो टाइम है आपका 30 अगस्त, इसमें घर के बड़े बुजुर्ग के लिए कुछ खर्च होगा, या अपने एजुकेशन के लिए आप कुछ अपडेट करने के लिए अपने आप को कुछ खर्च कर देंगे अपने एजुकेशन के लिए, या हो सकता है आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए आप खर्च कर सकते हो। और कोई रिलीजियस कार्य, आपको पैसा वापरना नहीं होगा फिर भी वापरना पड़ेगा। 30 अगस्त से 18 सितंबर में कहीं ना कहीं आप पैसा नेगेटिव रास्ते पर जाएगा, यानी कि खर्च होगा, आपको नहीं वापरना होगा लेकिन वापरना पड़ेगा। और 19 सितंबर से 17 अक्टूबर बेस्ट टाइम है इस महीने के लिए। यहां 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में अविवाहित हो गए तो विवाह का मौका आपके डोर पे, क्योंकि लग्न में गुरु आया है, बेनिफिट है। कोशिश करिएगा 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में वो बात चले आपकी अविवाहित लोगों के लिए। कोई आपका लाइफ में आपको दिखाई देगा कि स्टेबिलिटी भी आ रहा है, मतलब आपके कर्मस्थान से शनि जा रहा है, उसका भी अभी मूवमेंट थोड़ा नेगेटिव कम हुआ है। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनि वक्री हो रहा है, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र पर उसकी नेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगी। बट याद रखिएगा इस महीने में मैंने रेमेडीज में आप लोगों को, अब जितने शनिवार आएंगे जून 2027 तक, कौवे को खिलाते रहिएगा एवरी सैटरडे, हो सके तो रोज खिलाओ तो बहुत बेहतर है। और नीडी पर्सन को मदद करिएगा यथाशक्ति, और मदद नहीं कर सकते तो हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाइएगा, पुअर पीपल को हेल्प करिएगा। इस महीने में 7 और 21 तारीख को दोनों दिनों में, 7 तारीख को चंद्र ग्रहण, 21 को सूर्य ग्रहण, ये दोनों ग्रहण रात को है। 21 तारीख का जो सूर्य ग्रहण है वो दिखेगा नहीं, क्योंकि सूर्य होता ही नहीं रात को वो हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है। 21 तारीख 11 बजे से रात को 5 घंटे तक ये ग्रहण चलेगा। कोई मंत्र जप सिद्धि करते हो तो बहुत अच्छा दिन है 7 और 21 का। 21 का जो ग्रहण है आपके चतुर्थ स्थान का है, घर पे बैठ के शांति से भगवान का नाम लीजिएगा यथाशक्ति। 7 और 21 को, 7 एंड 21 को पुअर पीपल को मदद करिएगा। इस महीने में जो स्टूडेंट है उनको बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिलेगा। इफ यू आर नॉट ए स्टूडेंट, पब्लिक से रिलेटेड कोई काम करते हैं आप, सोशल, जनरली आप लोगों को सोशल काम करने का बड़ा शौक होता है। सोसाइटी में ज्यादातर मैं देखता हूं मेंटेनेंस है, ये है, कुछ मीटिंग्स है, वो बहुत आप खुशी खुशी करते हैं आप लोग, क्योंकि यू आर हैविंग एबिलिटी ऑफ, मैं पहले बोल दिया टॉकेटिव है आप, दूसरों का माइंड रीड करने का एबिलिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। और हमेशा आप बिजनेस सोच कर रखते हैं, दूसरों का विचार भी पढ़ लेते हैं, उसका फायदा लीजिएगा। और इस महीने में आपको बहुत बड़ा सामाजिक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। मैं अक्टूबर के वीडियो में भी आपको ये चीज वापस रिमाइंड करूंगा। अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसमें नेगेटिव डेज आपको बता रहा हूं, इसको पहले कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा, ग्रीन टिक कर दीजिएगा या पिंक टिक कर दीजिएगा अगर नया जॉब है। देखिए शनि अभी रिलीफ दे रहा है आपको 13 जुलाई से 27 नवंबर तक, अप्रैल, मई, जून और 13 जुलाई तक बहुत स्ट्रेस रहा होगा आपको, और आपने वो अनुभव भी किया। बट अभी शनि रेट्रो है, ये 27 नवंबर तक आपको रिलीफ देगा। कर्मस्थान में उसकी नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हुई,
पूरी मेहनत से लगे रहिएगा। 1 और 2 तारीख डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। कहीं भी जो चीज आप नहीं कर सकते उसको प्रॉमिस नहीं करिएगा। 1, 2, 23 एंड 24 थोड़ा लोनलीनेस लगेगा, आपको कोई बेवकूफ बनाएगा, आपको समझ में बाद में आएगा यार ये बेवकूफ बनाया, मेरी बातों से मुझे ही फंसा दिया, क्योंकि आप टॉकेटिव ज्यादा है, सोच के बोलते हैं, ऐसा नहीं है, आपके पास बोलने का महारत है। 1 और 2 तारीख, 23, 24 तारीख जितने डिसीजन पेंडिंग रखोगे फायदे में रहोगे। 12 और 13 तारीख आपके रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। कोर्ट का लिटिगेशन का कोई डेट हो 12 और 13 तारीख पोस्टपोन कर दीजिएगा। किसी से ऐसा लगेगा कि बात करने से विवाद हो जाए, कभी कभी होता है, कुछ लोग आपका बोलना पसंद नहीं करते, क्या होता है अपनी लकीर वो बड़ी नहीं कर सकते तो आपकी लकीर पोंछते हैं। 12 और 13 तारीख को वैसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके बोलने की वजह से आपके शत्रु बन जाएंगे। 12 और 13 तारीख को भी थोड़ा जबान को कंट्रोल रखिएगा। और 15 और 16 तारीख आपके 15 एंड 16, यू हैव टू मार्क दिस डेटा, 15 एंड 16 आपको तनाव रहेगा आपके जीवन साथी के, परिवार के लोगों के साथ। जीवन साथी आपका बहुत बोलेगा, उसको ज्यादा विवाद नहीं करिएगा, क्योंकि चतुर्थ में भी आपके मंगल आया है। ये 12 सितंबर तक घर में थोड़ा अशांति का वातावरण अगर करता हो तो गणपति बापा का नाम लीजिएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। 28 जुलाई से 12 सितंबर तक ये मंगल चतुर्थ में घर में थोड़ा अशांति जरूर देगा। मैंने जो आपको बोला है, देखिए कौवे को खिलाने को बोला है, और 7 और 21 तारीख को यथाशक्ति किसी पुअर पीपल को मदद करने के लिए बोला है। 7 तारीख को टाइम नहीं मिला तो 8 को करिएगा, 21 को टाइम नहीं मिला तो 22 को करिएगा, 21 को टाइम नहीं मिला तो 22 को करिएगा, क्योंकि 21 को रात को 11 बजे से, ये रात का ही है ये दोनों भी ग्रहण, बट 7 तारीख का पर्टिकुलरली जो ग्रहण हुआ है ये आपके 9th हाउस में हुआ है। देखिए जो भी 3rd, 6th, 9th और 11th हाउस का ग्रहण ज्यादा नुकसान नहीं करता, बट ये चतुर्थान का ग्रहण 21 तारीख का अच्छा हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, मन के अंदर अशांति रहेगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। वॉट एवर आई सेड, 1st एंड 2nd कीप डिसीजन पेंडिंग, लोनलीनेस से बचिएगा, जो चीज को प्रॉमिस करेंगे वो कर सकते हो तो करिएगा, नहीं तो नहीं प्रॉमिस करिएगा। कभी कभी क्या आप ऐसे डिंग मार देते हैं, फिर नहीं होगा काम। 1 और 2 तारीख को मेंटली प्रिपेयर रहे, कुछ क्लरिकल जॉब है, होशियारी से करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। 1 और 2 तारीख मेहनत ज्यादा और तकलीफ भी ज्यादा होगा। 1 और 2 तारीख 1 एंड 2, मतलब मेंटली प्रिपेयर रहो। 3rd एंड 4th आप जो गलती करोगे उसको रिवाइज करोगे, इधर उधर थोड़ा परस्यू करेंगे लोगों को, और अपनी पर्सनालिटी के बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे। आपको समझ में आएगा कि मैंने सुना भी था 1 और 2 तारीख को, फिर भी गलती हो गई, अब फ्यूचर में ना हो उसके लिए स्टेप लेना है। इस गलती हो गई उसको तो अभी भूल जाओ, जो गया उसको तो आप नहीं बदल सकते, बट फ्यूचर में ना हो उसके स्टेप लेने की कोशिश करेंगे। 3 और 4 तारीख को अपने आप को रिवाइज करेंगे। 5 और 6 तारीख लोगों पर्टिकुलरली फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 5 और 6 तारीख, 6 तारीख को शाम को 4 बजे तक का जो टाइम है ये बेस्ट है, शेयर बाजार वाले लोगों के लिए भी बेस्ट है पर्टिकुलरली, बट 5 और 6 तारीख को शेयर मार्केट बंद है। 5 और 6 तारीख फाइनेंशियली और फैमिली वाइज आपके लिए बेस्ट है। एंजॉय करें अपने परिवार के साथ, आपका बोला हुआ चीज लोग इंप्रेस भी होंगे। 5 और 6 तारीख को, 6 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद सोसाइटी के मीटिंग के काम में और भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने में आप 6 और 7 तारीख आपकी यूज करेंगे। 6 और 7 तारीख काम धंधे में चैलेंज भी आएगा, वो भी आप बखूबी स्मार्टली आप कर लेंगे। ज्यादातर आप जैसे लोग टेलीकम्युनिकेशन, मार्केटिंग जैसे फील्ड में सक्सेस होते हैं, फैशनेबल आइटम के मार्केटिंग में, पर्टिकुलरली मीन राशि आपके कर्मस्थान में है। मीन राशि को काम धंधे में पर्टिकुलरली फैशन इंडस्ट्री से बहुत बड़ा संबंध है, दरिये से संबंध है, शिपिंग कंपनी से संबंध आता है या व्हीकल से संबंध आता है, तो ये 5 और 6 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट। 6 और 7 तारीख पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का दिन, 6 और 7 तारीख। 8 और 9 तारीख यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम, घर पे एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। मन में पर्टिकुलरली घर पे गेस्ट भी आएंगे 8 और 9 को। देखिए आपका लग्न चतुर्थ में 15 तारीख से जाएगा, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर में। ये आपको घर प्लान करने का टाइम हो सकता है, आप घर प्लान करें, ये भी हो सकता है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर में, और उसमें भी 8 और 9 सितंबर को आप करेंगे।
लोन लेने में बहुत सोच समझ के लेना है। मैं हमेशा जेमिनी को बोलता हूं दुश्मनी और इससे सावधान रहना है। 8 और 9 तारीख को अपने मां के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करिएगा। देखिए 28 जुलाई से 12 सितंबर तक मंगल चतुर्थ में आपके बोलने से मां अगर नाराज हो जाती, मां खुश, उससे परमात्मा खुश हो जाता है। मम्मी को गौशाला ले जाओ, घास खिलाने को ले जाओ, गाय को घास खिलाओ। 28 जुलाई से 12 सितंबर घर में वातावरण प्रदूषित रहेगा मंगल की वजह से। मंगल का उपाय है मां को खुश करो। 8 सितंबर से 9 सितंबर बी हैप्पी एट होम। मामा को ले जाइएगा, मामा नहीं, माता जी को विन करिएगा। 8 और 9 तारीख को आप बहुत दिल से उसके साथ जुड़ सकेंगे। 10 और 11 तारीख ये आपके बच्चों के लिए है, आप मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए है। 10 और 11 तारीख ये बेस्ट डे है अपने बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए। स्टूडेंट है तो 10 और 11 तारीख का मैक्सिमम फायदा लीजिएगा। ये दिन आपके लिए 11 तारीख को रात को 11 बजे तक बहुत अच्छा टाइम है। 12 तारीख और 13 तारीख को शाम को 4 बजे तक रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। मैंने बोला ऐसा आप प्लान करेंगे कि भाई लोन लेना, एक काम करते हैं घर ले लेते हैं, कभी कभी हॉलिडे होम ले लेते हैं लोगों को दिखाने में। बेसिकली आज देखता हूं मैं बहुत लोगों को, जेमिनीज की बात नहीं है, फॉर पब्लिक कॉमन, कि लोगों को अपना सुख तो नहीं एंजॉय करना है लेकिन दूसरे का सुख देखकर भी जेलस करना है। इसलिए ऐसे काम में नहीं पड़िएगा। 12 और 13 तारीख को कोई बहुत बड़ा झगड़े से सावधान रहिएगा। मतलब झगड़े में कुछ हासिल नहीं होता। आप बोलने से दोस्त बना लेते हैं, बोलने से दुश्मन भी बनते हैं। 12 और 13 तारीख को यह अनुभव होगा। कहीं भी लगे बहसबाजी में नहीं पड़ना है 12 और 13 तारीख को। और कहीं ट्रैवलिंग में जाओगे, अवॉइड करिएगा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, जो खाना आपको सूट नहीं होता। जैसे आप लोगों को मैं ज्यादातर देखा है सर्दी, मतलब जुकाम, कफ, ये कॉमन है, तो हमेशा कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करो। 12 और 13 तारीख को ये याद रखो। अब 13 तारीख को 4 बजे के बाद आपका जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग का टाइम। ये जो जख्म लगा है आपको दुनिया से, वो घर में आपका वो सुलझ जाएगा। 13 और 14 तारीख को 13 और 14 तारीख को आपका जीवन साथी के साथ का, जीवन साथी आपका बहुत रिलीजियस पर्सनालिटी, और ये आपके साथ 13 और 14 तारीख में बहुत ट्यून रहेगा अपने जीवन साथी के साथ। पब्लिक के काम के साथ भी अगर आपका, ज्यादातर मैं देखता हूं आप लोगों को सोशल काम करने का बहुत मजा आता है। 13 और 14 तारीख सोशल लाइफ से अपने जीवन साथी के साथ अपने आप को आप कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में महसूस करेंगे। 15 और 16 तारीख स्ट्रेसफुल है। मैंने पहले ही बताया कि अपने जीवन साथी के साथ और उनके परिवार के साथ चर्चाएं नहीं करिएगा। 15 और 16 तारीख अवॉइड डिस्कशन विथ योर इन लॉस। 15 और 16 तारीख को अगर पैसा मांगना हो आपका जीवन साथी से तो बहुत अच्छा दिन आप कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अ जेमिनी पर्सन, यू कैन रीड द माइंड्स। अब आप बराबर अगर कोशिश करेंगे तो जितने लोग टेलीपैथी जानते, आपको समझ में आता है अगला आदमी का चेहरा जो बदल रहा है टाइम टाइम से, वो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली 15 और 16 तारीख तनाव में जाएगा। 17 और 18 तारीख, 17 तारीख से 22 तारीख कैरियर के लिए बेस्ट है। 17 और 18 तारीख ये लकी दिन। शेयर बाजार वाले लोगों को तो ये अनुभव होगा, आप कहीं ना कहीं आप सुबह सुबह कोई रिलीजियस कैसेट वैसेट गाना वाना लगा देंगे, ये भी हो सकता है। मैं ज्यादातर देखा है कि आप लोग इंप्रेस करने में बोल के, गाना गा के, ये सब आप लोगों को बड़ा मजा आता है। 17 और 18 तारीख इज ए 17 एंड 18 इज ए लकी डे, रिलीजियस डे। कोई मंदिर का मुलाकात होगा, कोई बहुत बड़ा, अगर कुंडली दमदार है तो बहुत बड़ा ट्रैवलिंग 17 और 18 को पॉसिबल है। क्योंकि लग्न का भी मैंने पोजीशन मैंने बताया आपको कि बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति भी 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में होगा। और 17 और 18 सितंबर बेस्ट डे है, लकी दिन। 19 और 20 तारीख 19 एंड 20 सितंबर ये काम धंधे के लिए द बेस्ट डे है। यानी कि कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हो, किसी से मिलने जाना हो, बॉस को किसी का इंफॉर्मेशन देना हो या चापलूसी करना हो, तो 19 और 20 तारीख बेस्ट रहेगा। मैं ये नहीं बोलता आप चापलूसी करो, यू आर अ टॉकेटिव पर्सन, जो एबिलिटी है आपके पास, यू हैव अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी। डोंट शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द डिपार्टमेंट अलोन,
पूरा डिपार्टमेंट जब बैठा हो, आप आपका ऑब्जर्वेशन फेंक मत दो। आप आपका ऑब्जर्वेशन जो भी होता है 19 और 20 तारीख को आपके बॉस के साथ शेयर करो कि आई हैव वट एवर आई हैव ऑब्जर्व दिस कैन बी डन फॉर अ फ्यूचर स्टेप्स। 19 और 20 तारीख का आपके बॉस के साथ का ट्यूनिंग के लिए यूज करिएगा। बेस्ट डे है, जॉबलेस है तो इंटरव्यू के लिए बेस्ट, सबसे बेस्ट तारीख है 19 और 20। 21 और 22 तारीख दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। ये दिन में आप कोई ड्रीम प्लान करेंगे, बहुत बड़े सपने देखेंगे। और 21 और 22 तारीख आपका दुश्मन जो होगा उसका दुश्मन आपको मदद करेगा। शत्रु के साथ देखिए अपने आप मिट जाएंगे आपके शत्रु, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 21 और 22 तारीख आपका दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। पर्टिकुलरली अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो फर्दर इन्वेस्टमेंट होगा। आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेक करेंगे कि क्या कमाया है मैंने, किस तरह से प्लान किया जाएगा। 21 और 22 तारीख अच्छा दिन है फाइनेंशियली। 23 और 24 तारीख अगेन बोला और फंसा, तू बोला और मैं चला, ये विक्रम और वेताल जैसा बात 23 और 24 को आप अनुभव करेंगे। चुप रहने में फायदा है, आपके पीछे षड्यंत्र भी होगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा अकेला आप फंस गए हैं। 23rd 24th को सावधान रहिएगा, होशियार रहिएगा। 23rd 24th को जितने डिसीजन पेंडिंग रख सको रखो। भाई मैं 25 को बोलता हूं बोलो, कोई भी सडनली कोई आके बोलेगा भाई ये उधार दो पैसा, ये करो वो करो, बेवकूफ बनाएगा आपको 23 और 24 को, क्योंकि आप ज्यादा बोलते हैं ज्यादा फंसते हैं। 23 और 24 को कम बोलना है। 25 और 26 तारीख को नहीं तो ये जो मिस्टेक होगा 23rd 24th को ये रिवाइज करने में 25th एंड 26 आप पास करेंगे। अपने आप को स्टडी करेंगे 25th एंड 26 को। 25 26 आपको कहीं ना कहीं आपकी क्या क्या गलती हो रही है, नई जरूरत थी वहां आप बोल गए, ये आपके समझ में आएगा। 25 और 26 आपकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करिएगा। 27 एंड 28 सितंबर अगेन फाइनेंशियली द बेस्ट है। शेयर मार्केट वाले लोग तो अनुभव कर पाएंगे, बट शेयर मार्केट बंद है 27 28 को, लेकिन फाइनेंशियली इस महीने में 5 6 27 एंड 28 आपके छत पे बारिश होना चाहिए। और नहीं हुआ तो अभी नेक्स्ट महीने का डेट मैं वापस कैलकुलेट करके बताऊंगा। 27 एंड 28 सितंबर इज द बेस्ट डे। आपके फैमिली के साथ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट रहेगा। 5th 6th 27 एंड 28 फाइनेंशियली द बेस्ट डे। और आप बोलोगे इंप्रेस कर दोगे किसी को, अगर किसी को बोलने से इंप्रेस करना हो तो 27 एंड 28 का डेट को यूज करिएगा। 29 एंड 30 अगेन यू विल बी इन्वॉल्व विथ नेबर और भाई बहन पड़ोसियों के साथ कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप रिवाइज करेंगे, रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट टोटल 30 डेज का महीना है। इसमें से मैंने आपको 8 दिन बताया। 1st 2nd 23rd 24 डिसीजन पेंडिंग, कम बोलना है। 12 और 13 तारीख आप ट्रैवलिंग में जाएंगे तो केयरफुल रहिएगा। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहिएगा। कोर्ट का डेट हो तो पोस्टपोन करिएगा 12 और 13 को। 15 और 16 सितंबर थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। ये 8 दिन को मार्क कर दीजिएगा। बाकी दिन आपका राज चलता रहेगा। महीने में 2 ग्रहण है, 7 तारीख और 21 तारीख का। यथाशक्ति ग्रहण के दिन दिया हुआ दान बहुत फायदेमंद साबित होता है। ये दान दोनों रात को 11 बजे 9 बजे के बाद है, यानी कि 7 तारीख का ग्रहण रात को 9 बजे से 5 घंटे है और 21 तारीख का ग्रहण रात को 11 बजे से 5 घंटे तक का है। कोई मंत्र साधना सिद्धि करना चाहते हैं तो इस दिन में कोशिश करने लायक दिन है। इस महीने में चतुर्थी है 10 तारीख और 25 तारीख को। 10 तारीख और 25 तारीख का चतुर्थी का गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा। ओम, अगर आप शत्रु से परेशान है तो ये करके देखिएगा और होते ही है शत्रु से परेशान। शत्रु से परेशानी का उपाय चतुर्थी है। 10 सितंबर और 25 सितंबर को ओम गण गणपति नमः का जाप करना है। गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष, गणेश शस्त्र नाम का जाप करेंगे तो भी चलेगा। गणेश गायत्री मंत्र है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात ओम। बहुत छोटा सा गणेश गायत्री मंत्र आप लिखेंगे तो ये दिखाई देगा। 10 सितंबर और 25 सितंबर को करिएगा महीने में। और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा 6 सितंबर को। शत्रु के साथ लड़के आप ज्यादा परेशान हो जाओगे। आप शत्रु हमेशा आपके लिए तकलीफ है, क्योंकि यू आर टॉकेटिव। आप क्या करते हैं वो बहुत बार बोल देते हैं और बोलने से दोस्त बनते हैं, आपके दुश्मन भी बनते हैं। 5 तारीख और 19 तारीख को फाइनेंशियली अगर आप तकलीफ महसूस करते हैं तो इस दिन जरूर शिव मंदिर में जाइएगा।
जलाभिषेक करिएगा। पानी से कोई परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है तो ये शिव है बोला, और ये सिर्फ हिंदुओं के पास परमात्मा है ऐसा जो पानी से खुश हो जाए। 5 सितंबर और 19 सितंबर प्रदोष है, शिव को, भगवान शिव मंदिर को जलाभिषेक करिएगा। कलश अगर तांबे का हो तो बहुत बेहतर है, तांबे का कलश जनरली शिव मंदिर में होता ही है। और साल में एक बार रुद्राभिषेक कराओ, आपको पैसे का कभी कमी नहीं पड़ेगा। 5 सितंबर और 19 सितंबर को करिएगा। इस महीने में नवरात्रि है, 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर। आपका समझो विवाह नहीं हो रहा है, पर्टिकुलरली देखिए 19 सितंबर से आई से 17 अक्टूबर, इसमें विवाह का मौका मिलना ही चाहिए। और अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, किसी भी वजह से डिले हो रहा है, आपको पता है ये बात कि आपका विवाह लेट हो रहा है, आपका जीवन साथी ब्राह्मण हो या ना हो, वो रिलीजियस बहुत होता है, एडवाइजर टाइप का काम करता है, बैंकर का, एडवाइजर का, कंसल्टेंट टाइप का काम करता है और बहुत रिलीजियस होता है वो। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में आपके कुलदेवी का दर्शन करिएगा, वहां साड़ी गिफ्ट करिएगा हो सके तो साड़ी गिफ्ट करिएगा 22 सितंबर से 2 अक्टूबर। और कन्या भोजन करवाइएगा, खीर पूरी का भोजन करवाइएगा। छोटी छोटी लड़कियों को, 5, 6, 7 साल की लड़कियां हो, इनको भोजन करवाइएगा 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में, खीर पूरी का भोजन। अभी ये सारी जो डेट्स है, इसमें पर्टिकुलरली चंद्रबुध के योग का भी डेट है। ये सारा डेट आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। चंद्रबुध के योग है ये, आज पर्टिकुलरली आप देख सकोगे 7 तारीख पर्टिकुलरली और 22 तारीख चंद्रबुध का योग है। ये आपके 3rd हाउस में हो रहा है और 22 तारीख का आपके चतुर्थ स्थान में हो रहा है। अब चतुर्थ स्थान में होगा यानी कि घर के लोगों की सौदेबाजियां होगी। 7 तारीख को आपके पड़ोसी या भाई बहन की सौदेबाजी होगी। तो ये चंद्रबुध का योग, देखिए ज्योतिष सीखते हैं तो किसी की मानो मत, जानने की कोशिश करो। और 5 तारीख, 19 तारीख और 12, 13, 14, 12, 13, 14, 12 से 14 को चंद्र शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। लॉर्ड ऑफ द सेकंड इज इन 12th एंड 12th लॉर्ड इज इन सेकंड। जो मैंने बोला कि आपको 30 अगस्त से 18 सितंबर में कुछ पैसा नहीं वापरना होगा तो भी वापरना पड़ेगा। यह आपको हो सकता है बहुत दूर ले जाए, फैशनेबल चीज के पीछे खर्च करवाए, फॉरेन लैंड पे भी ले जा सकता है, लग्जरी गुड्स के पीछे भी पैसा खर्चा करवा सकता है। यह है चंद्र शुक्र के परिवर्तन का कमाल 12, 13, 14 का। आप ऑब्जर्व करिएगा ये डेट को, ये सारी डेट पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी। गज केसरी योग का डेट दिखाई देगा। गज केसरी योग आपके लिए चारों 4 गज केसरी योग इस महीने में 3 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख और 23 तारीख गज केसरी योग बनेगा। ये गज केसरी योग आपके लिए अच्छा है क्योंकि लग्न में गुरु है आपके। ये चारों 4 गज केसरी योग आपके लिए अच्छा फल देगा। पर्टिकुलरली ये गज केसरी योग जिनको पैसे चाहिए, मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है इन दिनों में, तो ये सब डेट्स आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। ग्रहण की तारीख है, समय है, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी आप कमेंट लिखते हैं उसके रिप्लाई करने की कोशिश मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूं, उसकी पूरी कोशिश करता हूं। देखिए गणेश उपासना करने के लिए बोला है, शत्रु से आप परेशान 100% है, उसके लिए आपको इस महीने का रेमेडीज में भी मैंने कौवे को खिलाने बोला है, नीडी पर्सन को हेल्प करने बोला है। नीडी पर्सन को हेल्प करने के लिए 7 और 21 तारीख को बोला है। शनि का आपको रिलीफ मिला है 13 जुलाई से 27 जुलाई तक। ये 13 जुलाई से 27 मतलब अभी शनि वक्री है आपके 27 सितंबर तक। ये शनि का नेगेटिविटी में से आपको बहुत हद तक रिलीफ मिला है, बट कॉन्फिडेंस रखिएगा और हेल्प करते रहिएगा पुअर पीपल को जब तक शनि 10th हाउस से पास होता है। थैंक यू वेरी मच।